अंश और अंशी, ये सब अंश का अवतार है और वो अंशी का अवतार होता है। अंश पांच भौतिक शरीर लेकर जन्मता मरता है। अंशी चिदानंदमय अवतार लेकर प्रकृति को अधीन करके अपनी लीला करता है। अंश प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। अंशी प्रकृति को अधीन करके लीला करता है। भगवान जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती वैसी सामर्थ्य धारण करके अवतरित होते हैं। अंश और अंशी में इतना अंतर है जैसे समुद्र और तरंग में। समुद्र और तरंग में, समुद्र से करोड़ों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक भी तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। तरंग समुद्र में लय हो गई तो वो भी समुद्र ही हो गई, और समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, समुद्र का ही अंश थी। जब समुद्र में लीन हो गई तब समुद्र हो गई, नहीं तो तरंग नाम अलग है उसका। उसकी सामर्थ्य समुद्र जैसी नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगें हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ही जब जितनी आवश्यकता होती है, जब अंशी परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंहावतार, वाराहावतार, कूर्मावतार, मत्स्यावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, भगवान के जो अवतार हैं, ये भगवान जगत मंगल के लिए अवतरित होते हैं और उन्हीं का परमात्मा अंश जीव है। जब ये साधना के द्वारा अपने अज्ञान को मिटा करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, तो भी समुद्र तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो भी परमात्मा स्वरूप हो गया। लेकिन उसके अधीन प्रकृति नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, उनके अधीन प्रकृति नहीं है कि वो जो माया को आदेश करे वही करेगा। ये काम केवल भगवान का है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम सष्टारो भगवान इति। उत्पत्ति करना, विनाश करना, विद्या प्रकट करना, अविद्या में बांध लेना, गति प्रकट करना, दुर्गति कर देना, ये केवल भगवान के अधीन है, किसी ब्रह्म ऋषि के अधीन नहीं। पूरी सृष्टि का सजन पालन संहार लय ये सब वो परमात्मा करता है। उसी परमात्मा का चिंतन करके उसमें लय हो गए, लेकिन उतनी सामर्थ्य नहीं कि जो चाहे सो पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर दे, ऐसा किसी में नहीं। वो केवल भगवान में है। कोई ब्रह्म ऋषि भगवत प्राप्त हो जाए, चाहे जितना भगवान की समानता में स्थित हो जाए, लेकिन भगवान अद्वितीय है। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब तक दूसरापन है तब तक उसमें वो जो भगवान में लीन हो गया तो भगवान में हो गया, और वो तो भगवान ही है। पर जब तक दूसरे शरीर में है तब तक उतनी सामर्थ्य नहीं है। जब भगवान में लीन हो गया तो बात अलग हो गई। अगर शरीर में है तो ऐसा नहीं कि प्रकृति को अपने वश में कर ले, प्रकृति के अधीन शरीर रहता है। जो अंशी है वो प्रकृति से परे है, जो अंश है वो प्रकृति से परे है, लेकिन हमारा शरीर प्रकृति के अधीन रहता है। और भगवान का शरीर चिदानंदमय है, विकार रहित है। हमारा विकार युक्त विनाशी है, उनका विनाशी और चिदानंदमय स्वरूप है। जो द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया वही अभी दर्शन कर सकते हो, अब भी विराजमान है इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में। पर साधना करो, भजन के द्वारा वो नेत्र प्राप्त करो और मानस नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से भगवान की दिव्य लीला का अवलोकन करो।